Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 3 of the topic called determinants. इस लेक्चर को देखने से पहले कृपया करके लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने आपके साथ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी वो देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 2 में मैंने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 करवाया था, वो देख लीजिएगा। इस लेक्चर में मैं NCERT 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, एग्जाम्पल 12, 13, 14 और 11, 12, 13, 14 भी कर सकता था, बट 12, 13, 14 और 11 एग्जाम्पल आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ स्टार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि प्रूव दैट 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0 बराबर है बेटा 0 के। इसको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से लेना। तो मैंने बोला लेट 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 को हम ले लेते हैं डेल्टा के बराबर, इसकी वैल्यू ले लेते हैं डेल्टा। एंड लेट्स इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पहली प्रॉपर्टी ये थी कि इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। तो ये 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0 हो जाएगा और ये डेल्टा ही रहेगा। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी द सेम। जब रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली प्रॉपर्टी है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हें ध्यान से देखना क्या है, तुम्हें क्या देखना है कि ये और ये लाइक टर्म है, ये और ये लाइक टर्म है दोनों में, ये और ये कोई और लाइक टर्म दिख रही है? बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने एक प्रॉपर्टी कराई थी कि एक डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। सिर्फ इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम है बेटा, माइनस ए और ए सेम नहीं होता, माइनस बी और बी सेम नहीं होता, माइनस ए और ए सेम नहीं होता। तो मैंने इसको वापस ऐड 1 एंड 2 करा। दोनों इक्वेशंस को जब मैं ऐड करूंगा तो ये डेल्टा प्लस डेल्टा बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा। ट्वाइस ऑफ डेल्टा विल बी इक्वल्स टू, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, सेम टर्म 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, अनलाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, ए और माइनस ए हो जाएगा 0, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा 0, ये ए और माइनस ए हो जाएगा 0, ये 0 और 0 तो रहेगा ही 0, ये सी और माइनस सी हो जाएगा 0 0 0 0। सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? 0। इसमें हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? ये प्रॉपर्टी ध्यान से देख लेना। इसमें वो वाली प्रॉपर्टी लग रही है लैम्डा वाली, जिसमें ये वो बोलता है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। बोलने से नहीं समझ आ रही। a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3 can be expressed as a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी। तो ये सारा 0 हो गया, तो ट्वाइस द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 0। अनलाइक टर्म्स ऐड होती हैं, लाइक टर्म्स ऐड नहीं होती, लाइक टर्म्स ऐड नहीं होती। तो अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो गई? 0। अगर दिक्कत आई हो तो एक बार और देख लेना। इस टाइप के और एग्जाम्पल्स भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये करने के बाद हम लोग आएंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट है, आमतौर पे
कई लोग इस क्वेश्चन को छुड़वा देते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस डिटर्मिनेंट को 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें जीरो के बराबर प्रूव नहीं करना, नहीं तो अभी तक यही लग रहा था सारे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो होती है। मैंने 4 को तोड़ा 2 इंटू 2, ए स्क्वायर को तोड़ा ए इंटू ए, बी स्क्वायर को तोड़ा बी इंटू बी, सी स्क्वायर को तोड़ा सी इंटू सी। देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें चाहिए मुझे। आई नीड 8 थिंग्स। 8 चीज़ें मिले ना मिले, बच्चा कहेगा सर R1 अगर आप देखो तो R1 में सब में से A कॉमन आ रहा है, R2 को देखो तो सब में से B कॉमन आ रहा है, R3 को देखो सर अगर आप तो सब में से C कॉमन आ रहा है। What I am trying to do is taking A, B, C common from R1, R2 and R3 respectively। जब मैं कॉमन ले रहा हूं तो A आ गया, B आ गया, C आ गया, अंदर ध्यान से देखना क्या बचेगा। अंदर बचेगा माइनस ए बी सी, यहाँ से B कॉमन आएगा तो A माइनस बी सी, और यहाँ बचेगा बेटा A B और माइनस सी। मेरे पास 3 चीज़ें आ गई। अपनी छोटी से छोटी सक्सेस को एंजॉय ज़रूर किया करो। 8 चीज़ें चाहिए थी, 3 आ गई, 5 रह गई। होएंगी नहीं तो छोड़ देंगे। हमने 3 तो कराए ना, एटलीस्ट कुछ ट्राई तो करा। इतने में बच्चा बोलेगा इस बार C1 को देखो, C2 को देखो और C3 को भी दिखा रहा हूँ भी। C3 को देखो, इस बार C1 में से कॉमन आ रहा है A, C2 में से कॉमन आ रहा है B और C3 में से कॉमन आ रहा है C। तो नाउ टेकिंग A, B, C कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। तो एक ABC तो बाहर था ही और एक ABC कॉमन आ गया। जब यहाँ से कॉमन आएगा तो बचेगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 और क्या बेटा -1। ABC को देखूं तो मेरे पास आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और अगर क्लास 7 है तो 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। 1 2 3 6 चीज़ें मेरे पास आ गई। अब मुझे चाहिए 4। 4 ला सकता हूँ मैं इसे, अगर एक्सपैंड कर दूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। इफ़ आई विल एक्सपैंड इट तो मेरे पास 4 आ जाएगा एक ही मोमेंट में। बट नहीं, हमें थोड़ा सा स्टाइल मारेंगे इसमें। R1 में चेंजेस टू R1 प्लस R3 और R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3। दोनों में R3 क्यों प्लस कर रहे हैं ये सीखो। जब ये करा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, R1 में जब R3 प्लस करोगे तो 0। 1 + 1 इज 2, 1 + -1 इज 0। इसमें ऑपरेशंस में 0 आना इज अ मास्टर स्ट्रोक। ये मैंने आपको अपने फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर्स में बताया है। वैसे ही R2 में ये प्लस करोगे तो यहाँ आएगा 2, ये दोनों को प्लस करोगे तो 0, ये दोनों प्लस करोगे तो 0। अब क्लास देखें 1 1 -1, यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी कुछ कॉमन आता है। जब 0 होता है तो कुछ भी कॉमन ले सकते हो। टेक 2 कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। एक 2 कॉमन नहीं ले रहा, एक 2 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, एक 2 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। तो 2 × 2, और बाहर तो ऑलरेडी कौन था, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर था। अंदर बचेगा 0 1 0 1 0 0
1 1 माइनस 1। अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। हालांकि उन्होंने बोला है डोंट विदाउट एक्सपैंडिंग, बट नाउ वी हैव टू एक्सपैंड। वी विल एक्सपैंड अलोंग R1 मेरे बच्चे बाहर तो आ चुका है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, माइनस 1 के साथ अगर आप देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 1 माइनस 1, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 के साथ आ जाएगा माइनस 1। सो द फाइनल आंसर इज 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ। जब मैं करा रहा होता हूँ तो साथ साथ करते हुए चलो, और क्वेश्चन देखने से समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन करने से समझ आएगा। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं आता हूँ एग्जाम्पल नंबर 12 पे। एग्जाम्पल नंबर 12 बोलता है कि एग्जाम्पल नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी बोलता है कि विदाउट एक्सपैंडिंग prove that x plus y, y plus z, z plus x, z x y 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो और मुझसे पहले ये वाला खुद कर सकते हो। आप चाहो तो पॉज कर लो एंड ट्राई इट। अगर आपने मुझे पॉज कर लिया तो आपका आंसर आ भी गया होगा। इसमें हम R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट इज x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई जेड एंड z x y 1 1 1 ये आया। अब अगर मेरी क्लास मेरे साथ है, भाई मेरे पे टेक्नोलॉजी है तो मैं सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ अगर आप जानते हो तो, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। अब इसको सीधा लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड इनटू इस डिटर्मिनेंट को अगर आपने अभी तक नहीं पकड़ा तो अब पकड़ लीजिए। यहाँ पर R1 और R3 आइडेंटिकल हैं, और जब दो रोज़ या कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल होते हैं तो ये इनटू 0 हो जाता है, बिकॉज इफ़ एनी टू रोज़ of a determinant are identical then its value is 0। I hope मेरी क्लास ने इस क्वेश्चन में मेरी मदद नहीं ली हो। आई होप कि आपने इसमें मेरी मदद नहीं ली हो और आपने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया हो। एक एक क्वेश्चन करेंगे। अब ये देखना है कि आप कितना कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा चेंज्ड क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट 1 1 1 और क्या दे रखा है ए बी सी बी सी सी ए बी। अब इसे इवैल्यूएट करना है। बच्चा कर रहा है, कहेगा इवैल्यूएट करना है तो सर इसे एक्सपैंड कर दो अलॉन्ग R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3। तो मैं कहूँगा नहीं, आप थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज़ करो और कुछ भी करके 0 लाने की कोशिश करो, 0 लाने की कोशिश करो। जैसे कि R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 करता हूं तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आएगा। कहीं पे भी 0 ले आते हो डिटर्मिनेंट में तो आप 100% सही हो, गलत नहीं हो। हाथ क्या देख बच्चे ने बोला, ऐसे तो फिर हम ये भी कर सकते हैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, दोनों में से R1 माइनस कर रहे हैं, R1 को कुछ नहीं करेंगे। ये 1 A B C, 1 में से 1 जाएगा 0, B में से A जाएगा B माइनस A और यहाँ बचेगा CA माइनस BC। यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0, C में से A माइनस जाएगा C माइनस A और यहाँ बचेगा AB माइनस BC। अगर क्लास 7 है तो अब ध्यान से देखना, इसी में थोड़ा सा चेंज है। 1 0 0 A
बी माइनस ए, सी माइनस ए, बी सी, यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरे बच्चों, सी कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचता है ए माइनस बी। आई होप 12th वाले बच्चे समझ रहे हो। और यहाँ से बी कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचता है ए माइनस सी। अब आपको अपनी आँखों को कैसे चलाना है, आपने इस पे नज़र रखनी है और आपने इस पे नज़र रखनी है। तो आप देखोगे यहाँ पर एक जगह b माइनस आर टू में यहाँ b माइनस ए है और यहाँ a माइनस बी है। इसी को आप चेंज करके क्या लिख सकते हो, 1 a b c 0 b माइनस ए में से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो a माइनस बी हो जाता है। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं b माइनस ए में से तो a माइनस बी हो जाता है। c इंटू ए माइनस बी, वैसा ही 0 इंटू इस c माइनस ए में से भी अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो a माइनस सी हो जाएगा, बट मैं नहीं ले रहा। c माइनस ए बोलने में अच्छा लगता है, यहाँ से कॉमन नहीं ले रहा। यहाँ वाले c माइनस ए को मैंने c माइनस ए ही लिखा, c माइनस ए। यहाँ जो a माइनस सी है यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस बी इंटू ये जो a माइनस सी है ये हो जाएगा c माइनस ए। अब अगर क्लास 7 है तो क्लास देखेगी यहाँ से R2 में से कॉमन आ रहा है a माइनस बी और R3 में से कॉमन आ रहा है c माइनस ए। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज टेक a माइनस बी एंड c माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। जब आप ये कॉमन लेते हो तो 1 ए बी सी 0 माइनस 1 सी 0 1 माइनस बी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब आप देख लो एक कॉलम में 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं। जब भी किसी कॉलम या किसी रो में 2 ज़ीरोज़ आ जाएं फिर माता रानी का नाम लेकर उसको आप एक्सपैंड कर दीजिए। आई एम गोइंग टू एक्सपैंड इट along C1, A माइनस बी, B माइनस सी मेरा बाहर वेट कर रहे थे और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा 1 के साथ आएगा -1 C1 माइनस बी। इफ़ द क्लास इज विद मी, A माइनस बी, B माइनस सी, ये माइनस माइनस हो जाएगा B माइनस सी। वो मेरा C माइनस ए था, ये C माइनस ए था, C माइनस ए, और ये आ गया B माइनस सी। मेरा फाइनल आंसर आया A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए। अगर आप इसको नॉर्मल एक्सपैंड करते तो इस आंसर तक आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, यही कंसेप्ट्स हैं। आपका 12th का मैथ्स नहीं आ रहा, आपका 12th तक का मैथ्स आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलना। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 14 पर। एक एक क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि आप में कितना दम है। हम तो बैठे हैं बेटा, मेरा तो 12th का पेपर नहीं है, हमने तो थोड़े बहुत नंबर लाकर पास कर लिया। आप ज़्यादा नंबर ला सकते हो, आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है और इसको फ़ायदा उठाओ। हमें प्रूव दैट करना है कि 4 ABC के बराबर है। ये एग्जाम्पल 14 कह रहा है कि प्रूव दैट। अगर मेरी क्लास 7 है तो 4 ABC को कैसे दिखेगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। पहले देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हमें चाहिए कितनी टर्म्स, 1 2 3 4 5। पांचों चीज़ें हम नहीं ला सकते, मैं नहीं ला सकता, बट कुछ तो ला सकता हूँ, क्योंकि बी प्लस सी देख रहा हूँ यहाँ, बी प्लस सी, सी यहाँ पर देख रहा हूँ ए प्लस सी, और यहाँ देख रहा हूँ ए प्लस बी। मेरे मन में जो ख्याल आ रहा है वो आ रहा है R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा क्यों आ रहा है, ताकि B प्लस सी के साथ प्लस हो जाए B प्लस सी। ये जो A है इस A के साथ प्लस हो जाए A प्लस सी, और यहाँ जो A है A प्लस बी प्लस A प्लस बी। अगर क्लास देख रही हो तो B A प्लस सी, B सी A प्लस बी। अगर इसको देखा जाए, इसको देखा जाए और इसको देखा जाए, सो दे आर 2B प्लस 2C, 2 कॉमन B प्लस सी। ये
ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ सी, तो 2 कॉमन ए प्लस सी, और ये जो लास्ट वाले भाई साहब हैं ये 2a प्लस 2b, 2 कॉमन ए प्लस बी। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सारा कुछ कराऊं। तो जब ये आया तो ये आया 2 कॉमन बी प्लस सी, 2 कॉमन ए प्लस सी या सी प्लस ए की बात होती है, 2 कॉमन ए प्लस बी, और क्लास देखें तो बी ए प्लस सी, बी सी सी, और क्या बेटा ए प्लस बी। अब मेरे बोलने से पहले तुम्हारा दिमाग तेज चलना चाहिए। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ तक साथ साथ करते हुए चलो, साथ साथ करते हुए चलना, मज़ा आएगा। इस जगह की मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है, दैट्स वाई आई एम जस्ट टेकिंग, आई एम बाइंग सम टाइम फ्रॉम यू। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू राइट टेक 2 कॉमन फ्रॉम R1, टेक 2 कॉमन फ्रॉम R1, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा b प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी ए प्लस सी, बी सी सी, ए प्लस बी। पेशेंस लूज़ नहीं करनी, 5 में से सिर्फ अभी तक एक ही चीज़ आई है, 4 चीज़ें नहीं आई। डिटर्मिनेंट्स में मास्टर स्ट्रोक होता है ज़ीरो लाना, मास्टर स्ट्रोक होता है ज़ीरो लाना। तो बच्चा कहेगा अगर ए प्लस सी में से, इस ए प्लस सी में से ये ए प्लस सी माइनस कर दूं तो ज़ीरो आ रहा, मीन्स R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 कर दूं तो ये ए प्लस सी में से ये ए प्लस सी माइनस हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इतने में एक और बच्चा बोलेगा अगर ये कर रहे हो तो हाथ के हाथ R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 करो तो ये ए प्लस बी में से ये ए प्लस बी माइनस हो जाएगा, तो भी ज़ीरो आ जाएगा। मतलब बाहर 2 था, ऊपर वही रहेगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ये बी में से बी माइनस सी, ए प्लस सी माइनस सी, बी माइनस ए माइनस बी। मैंने कोई स्टेप मिस नहीं कर रहा, ध्यान से। और यहाँ पर सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस सी, और ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। एक भी गलती हुई तो मार्क्स जाएंगे। 2 इंटू शो द स्टेप्स बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस सी, यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए, यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए, और यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो। अब ये करने के बाद कंडीशन ख़राब है क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो बच्चे ने बोला सर कॉमन आए ना आए, आप क्या करो, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करो। जब आप ये करते हो तो B प्लस सी में जब ये ऐड होगा, मतलब B प्लस सी माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस सी ज़ीरो माइनस बी माइनस ए ज़ीरो। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जब मैंने इसको करा तो अगर क्लास 7 है तो हमारे पास क्या आया, 2 बाहर है, आ गया ज़ीरो, ए से ए कटेगा सी, ए से ए कटेगा बी, क्या आया माइनस सी, ज़ीरो माइनस ए माइनस बी माइनस ए और ज़ीरो। अब माता रानी का नाम लेते हैं, एक्सपैंड अलोंग R1 करते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और डायगनल तक में हम ज़ीरो ला चुके हैं। तो ट्वाइस ऑफ ज़ीरो को तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, माइनस सी के साथ आएगा माइनस सी माइनस ए माइनस बी ज़ीरो, प्लस बी के साथ आएगा माइनस सी ज़ीरो माइनस ए माइनस बी, सॉरी माइनस बी माइनस ए। अब इसको जब एक्सपांड करा, ट्वाइस ऑफ माइनस सी के साथ आ रहा है माइनस ए बी, प्लस बी के साथ आ रहा है, अगर क्लास 7 है तो माइनस माइनस प्लस ए सी। इफ़ यू कैन सी तो 2 इंटू ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी
that gives you 2 into 2abc. Your final answer is 4abc. अगर कहीं स्ट्रगल हुआ हो तो एक बार इसको दोबारा देख लेना, क्योंकि करने का तरीका इसका यही होगा। एनसीईआरटी में भी ज़्यादा लंबा मेथड है, हमारा मेथड एक स्टेप छोटा है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना। आफ्टर डूइंग दिस वी आर कमिंग ऑन टू एग्जाम्पल 15। जिन लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 नहीं समझ आया होगा, एग्जाम्पल 15 करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा, ज़्यादा नहीं। इसमें हमें ये बोला है कि इफ़ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिखने में गलती कर दी, 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और उसके बाद इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है हमें। वो कह रहा है देन शो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। कई बार कंसेप्ट धीरे धीरे दिमाग में जगह बनाते हैं। ये लेक्चर अपलोड करने का ओनली पर्पस ही यही है कि बच्चों को डिटर्मिनेंट्स में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आ रही है तभी सोल्यूशन प्रपोज किया जा रहा है, ताकि आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखो और क्लियर हो सको। तो जब मैंने इसको देखा तो मेरे माइंड में प्रॉपर्टी आई दैट अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैंने उस ऊपर वाले डिटर्मिनेंट को लिख दिया एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और साथ में ये जो अलग वाला बंदा है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। अब अगर मेरा कोई तेज बच्चा बैठा हुआ है तो उसे यहाँ कुछ मिला, उसे यहाँ भी कुछ मिला, और उसे यहाँ भी कुछ मिला। मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इसमें ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, तो वो लिखेगा टेकिंग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 इन डेल्टा 2। डेल्टा 2 में से कॉमन लेना है, डेल्टा 1 तो वैसे का वैसे ही है, एक्स एक्स स्क्वायर 1 और ये सारा एक्सप्रेशन 0 के बराबर है, वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स कॉमन आ गया, वाई कॉमन आ गया, जेड कॉमन आ गया, बचेगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर होल बराबर 1। थोड़ा सा ध्यान देना, ये दोनों डिटर्मिनेंट्स मुझे एक जैसे लग रहे हैं, आपको लग रहे हैं या नहीं लग रहे वो हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पर मैंने करा इस डिटर्मिनेंट में C1 इंटरचेंजेस विद C2। जैसे ही मैंने यहाँ पर C1 और C2 को इंटरचेंज करा तो आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1, और जब भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर अच्छे हो इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखना, इफ़ एनी 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन डेल्टा बिकम्स माइनस डेल्टा। ये लिखोगे तो आपके आंसर्स में वजन आएगा। ये करने के बाद हमने फिर दोबारा इसी डिटर्मिनेंट में मैंने कहा इस वाले डिटर्मिनेंट में ये देखो आप ज़रा, अगेन C1 इंटरचेंजेस विद C3 इन डेल्टा 1 ही कर रहा हूँ मैं। जब डेल्टा 1 में करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड,
और ये माइनस ऑलरेडी था तो माइनस और एक और माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर था एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये तो पॉजिटिव हो गया, देखा जाए तो दोनों डिटर्मिनेंट्स आ गए। अब कॉमन आ रहा है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर क्लास देख पा रही है तो पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट ही कॉमन आ रहा है, पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट, ये देख लो, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा जब ये सारा ही बाहर चला गया तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर दिस इंटू दिस बराबर आ रहा है 0, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू क्या मेरे बच्चों, 0। आई होप मैंने तो आपको ये दिल से समझाया है, आपको भी ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर ये क्वेश्चन समझ आया है तो एनसीईआरटी की 4.2 का 6th क्वेश्चन अभी के अभी एक बार दोबारा कर लो, आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 11। टाइम नहीं वेस्ट करते, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11 कहता है कि शो दैट ए बी सी ए प्लस 2x ए प्लस 2y ए प्लस 2z एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। मैं तो कहूँगा मुझे पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को कम से कम 3 या 4 मेथड से सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को कम से कम 3 या 4 मेथड से सॉल्व करो। इसको करने का एक मेथड होगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R3, ये स्टेप आप करोगे। इसी में एक और तरीके से करो तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2 टाइम्स R3, इसी को अगर एक और तरीके से करो तो खैर लंबा हो जाएगा। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R3 माइनस R1। ये 3 अलग अलग मेथड हैं इस सेम क्वेश्चन को करने के। आई होप मैंने कि सही लिखवाया हो। जैसे कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2 टाइम्स R3, तो R1 में A प्लस 2 टाइम्स R3 2x, B प्लस 2y, C प्लस 2z, A प्लस 2x, B प्लस 2y, C प्लस C है, C प्लस 2z और x y z आ जाएगा और इसको डायरेक्टली लिख दोगे 0 के बराबर, बिकॉज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई भैया, 0 के बराबर आ गई। ये करने के बाद हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 3 है वो खत्म हुआ है। लेक्चर नंबर 4 में छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, आराम से समझ के चलना। एग्जाम्पल नंबर 15 मैंने करा दिया है, एग्जाम्पल नंबर 16 अच्छा है, मगर अभी आप बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर एनसीईआरटी की 4.2 एनसीईआरटी की 4.2 का 8, 9, 10, 11 और 12 मैं नहीं कह रहा सॉल्व करके रखना, कम से कम ट्राई करके रखना। ट्राई करना क्वेश्चन में 1 2, जो मैं कहना चाह रहा हूं, आई एम सॉरी डायग्राम गंदा बन गया। क्वेश्चन में स्टेप्स होते हैं, क्वेश्चन में स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4 5। तो आप कम से कम देखो आप बिना किसी मदद के कौन से स्टेप तक जा पा रहे हो। मुझे पक्की उम्मीद है कि इतने स्टेप्स आप कवर कर लोगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 8 के 2 पार्ट्स हैं और अगर देख पा रहा हूं तो 10 के भी 2 पार्ट्स हैं और 11 के भी 2 पार्ट्स हैं। हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको डिटर्मिनेंट्स के कराऊंगा। अगर आपको समझ आया हो, आपको फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को फ्री में किसी का भला करने में कोई बुराई नहीं है। थैंक्स अ लॉट। जय माता दी।